ओके, सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टॉपिक का नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पर। 6 और 20 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ है 6 का और 20 का। क्या निकालना? मौसम। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। 6 को पहले निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 से लग रहा है, 2 एका 2, 0 का 0, फिर 2 से, 2 पंचे 10। तो 6 का खंड कौन कौन आया है? 2 गुने 3, 2 गुने 3। और 20 का कौन कौन आया है? 2 गुने 2 गुने 5। अब सवाल पे जाएंगे, क्या बोला है? महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? जो दोनों में कॉमन मिल जाए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो दोनों में कॉमन रहेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये 2 ले लेंगे। और कुछ कॉमन है? अब नहीं है। 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, तो नहीं लेंगे। 2 इसमें है, अब इसका जोड़ा नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2 ही हो गया। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याएं 36 और 60 है, उनका लघुत्तम समावर्तक। 36 का और 60 का क्या निकालना? लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम बताना है। तो पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। कितना से लगेगा? ये 2 से लगेगा। 2 एका 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 16 होगा। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 नामा 18। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 से, 2 एका 2, 1 बचेगा। 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1, और ये दाहिने साइड 0 था तो 10 होगा। 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 पंचे 15। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला? ये 2 2 3 3। तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यही है 36 का। और 60 का कितना है? 2 गुने 2। तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 2, 3 गुने 5, 3 गुने 5। यही ना? क्या निकालना हमको? एच सी एफ निकालना, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम में क्या करेंगे? जो दोनों में मिलेगा वो भी ले लेंगे, जो दोनों में मिलेगा कॉमन उसको भी ले लेना, और जो शेष बच जाएगा उसको भी ले लेना है। तो इसमें देखिए, ये 2 और 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो ये 2 ले लेंगे। गुने, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों का जोड़ा मिल गया, तो ये भी 2 ले लेंगे। फिर इसमें 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, तो क्या ले लेंगे? ये भी 3 ले लेंगे। अब ये 3 का और 5 का जोड़ा नहीं मिला, तो इसको भी ले लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन मिलता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको भी ले लेते हैं। तो ये 2 का कॉमन मिल रहा था, तो ये 2 ले लिए। फिर ये 2 का कॉमन मिला, तो वो भी ले लिए। फिर ये 3 का कॉमन मिला, तो वो भी ले लिए। उसके बाद जो रेस्ट नंबर बच जाएगा, अंक बच जाएगा, उसको भी ले लेना था। ये 3 का और 5 का जोड़ा नहीं था, तो दोनों को ले लेंगे। पहले क्या करेंगे? जो कॉमन मिलेगा, तो कॉमन वाले में से एक लेंगे। तो जैसे ये 2 मिल रहा था कॉमन और ये 2 मिल रहा था, उसका बदला 1 लिए। फिर इसका 2 कॉमन और ये 2 कॉमन, दोनों में मिल रहा था, तो 1 लिए। फिर इसका 3 कॉमन और ये 3, दोनों में मिल रहा था, तो तीनों का, दोनों का मतलब कॉमन मिल रहा था, तो ये 1 ले लिए। और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी ले लेंगे। अब यही को गुना कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो गुना कर देंगे, 2 दूनी 4,
और फिर 4 को 3 से गुना, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 को कितना से गुना करेंगे? 5 से। 5 छक्के 30, 3 बचा, 5 तिया 15, 3 18, यानी 180। ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे? ये पहले ये 2 को 2 से गुना, 2 दूनी 4, तो कितना आया था? 4 आया। यही 4 को फिर इससे गुना, 4 तिया 12, फिर 12 आया। यही 12 को फिर 3 से गुना, 12 तिया 36, फिर 36 जो आता है उसी को फिर 5 से गुना, 36 को 5 से गुना कितना हो जाएगा? 180। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। यदि दो संख्याओं का HCF कितना है? 5 और LCM 60 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल। इसमें HCF का मान दिया है 5 और LCM 60 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A गुने B बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। HCF गुने LCM। उन संख्याओं का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है? HCF गुने LCM। ए को पहली संख्या मान लिया, बी को दूसरी संख्या, तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है? HCF गुने LCM। तो हमको क्या निकालना? उन संख्याओं का गुणनफल, यानी ए गुने बी का मान निकालना है। ए गुने बी का, ये ए गुने बी का मान निकालना। तो हमको HCF कितना दिया गया है? 5, तो 5 लिखेंगे। LCM कितना है? 60। अब इसी को गुना कर देंगे, 5 को 60 से गुना कर देंगे, तो वो आ जाएगा ए गुने बी का मान, यानी उन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो 60 को 5 से गुना, तो 0 का 0, 5 छक्के 30, यानी 300। यानी दो संख्याओं का गुणनफल का मान कितना आ गया? 300। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्याओं का नहीं है, यानी सम संख्या नहीं है? इसमें क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या नहीं है? नहीं है इसमें। जो सम संख्या नहीं है यानी विषम संख्या होगी उसको टिकअप लगाना। तो सम संख्या पहले होता कौन कौन संख्या है? सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से भागा लग जाता है उसको क्या बोला जाता है? सम संख्या। और विषम संख्या कौन कौन होती है? विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इसी तरह एज एज। तो इसमें क्या बोला है? सम संख्या नहीं। तो 8 कौन संख्या है? सम संख्या है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बी में 14 है, 14 कौन संख्या है? सम संख्या। 10 कौन संख्या है? सम संख्या। डी में क्या है? 13, तो यानी 13 विषम संख्या है। इसमें क्या बोला गया है? सम संख्या नहीं, तो यानी सम संख्या नहीं। 3 ऑप्शन में सम संख्या था और डी में 13 यानी सम संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रूट 2 एक संख्या है, मतलब इसमें ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में पूर्णांक, डी में प्राकृत संख्या। तो रूट 2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सब कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। रूट 11, रूट 13 कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। रूट 2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है या अभाज्य है या अपरिमेय है या पूर्णांक है? तो ये पाई कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं का HCF गुने LCM, दो संख्याओं का HCF गुने LCM, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए गुने बी। ए गुने बी बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। HCF गुने LCM। लेकिन इसमें क्या पूछा है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी HCF और LCM को गुना करेंगे तो क्या मान आएगा? तो यानी ए गुने बी होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ऑप्शन कौन होगा? उनकी गुना, मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, ऑप्शन नंबर बी। 8 और 12 का HCF निकालना। तो 8 और 12 का, तो इसका इसको भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 चौका
8, फिर 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, अब नहीं लगेगा। अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 गुने 2 गुने 2। 12 का खंड कौन कौन आया, 2 गुने 2 गुने 3। क्या पूछा गया, HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है वही वाला होता है उसकी HCF। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो जोड़ा का 1 2 लेंगे, फिर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो क्या लेंगे, 1 2 ले लेंगे। अब ये 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। जो दोनों में कॉमन पाया जाएगा तो दोनों का 1 लेंगे, यानी जैसे 2 था तो ये 2 है तो 1 ले लेंगे, फिर इस दोनों में 2 कॉमन है तो 1 ले लेंगे। अब गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, यही इसका HCF हो गया। यानी 8 और 12 का HCF कौन हो गया, 4 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 4/7 एक संख्या है, मतलब परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या शून्य है। तो ये 4/7 कौन संख्या है, यहाँ देखिए ऊपर में 4 कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या। 4 कौन संख्या है, परिमेय है। और बट्टा में 7 भी कौन संख्या है, परिमेय संख्या। 7 कौन संख्या है, परिमेय है। तो हम क्या करते हैं, परिमेय और अपरिमेय को भागा जब जो दिया जाता है तो वो संख्या क्या आती है, परिमेय ही होता है। परिमेय को अगर परिमेय से भागा दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या। तो यानी 4/7 कौन संख्या है, परिमेय, ऑप्शन नंबर ए। √49 का मान कितना होगा, तो 49 का यानी वर्गमूल निकालना है। रूट अंडर कितना है, 49। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से डायरेक्ट लगेगा। 7 सत्ते 49, यानी कितना हो गया, वर्गमूल में हो जाएगा 49 की जगह क्या लिखेंगे, 7 गुने 7। तो वर्गमूल में डबल 7 का कितना 7 बाहर होगा, एक 7, यानी जोड़ा का ये 7 जो है डबल है, यानी जोड़ा है तो एक जोड़ा का कितना बाहर होगा, एक। तो यानी 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक संख्या √x अपरिमेय है, यहाँ क्या बोला गया, √x जो है क्या है, अपरिमेय है, तो x का मान नहीं होगा। यानी ये ऑप्शन A B C D में जो मान दिया है तो वो x का मान होगा। ये जितना मान है क्या है, x का मान। ये x का मान बैठाने पर, x का मान बैठाने पर परिमेय होनी चाहिए, मगर इसमें क्या बोला, x का मान नहीं होगा, मतलब कौन संख्या नहीं होगा। तो अगर हम √2 पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, √2 बैठाते हैं तो ये कौन संख्या होगा, √2 कौन संख्या, अपरिमेय है। तो यहाँ तक तो ठीक है, अपरिमेय बोला है तो यह अपरिमेय, ये क्या होनी चाहिए, अपरिमेय। मगर यहाँ क्या बोला, x का मान नहीं होगा, यानी अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। तो यानी अपरिमेय नहीं तो क्या होनी चाहिए, परिमेय। तो यानी कि ये 2 क्या होगा, नहीं होगा, x की जगह 2 नहीं। ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन बी देखेंगे, 3 बैठा कर देते, तो यहाँ क्या होगा, रूट अंडर एक्स की जगह क्या बैठाएंगे, 3। तो 3 कौन संख्या, अपरिमेय है, तो ये तो ठीक है। मगर यहाँ बोला एक्स का मान नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब सी में देखेंगे, √4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो डबल 2 का कितना होगा, 1 2। तो 2 कौन संख्या होगी, परिमेय संख्या। 2 कौन संख्या होगा, परिमेय। लेकिन क्या बोला है कि √x जो है वो पूरा मिल के क्या होनी चाहिए, अपरिमेय होनी चाहिए। तो √2 अपरिमेय होता है, √3 अपरिमेय होता है, ठीक है। √5 अपरिमेय होता है, लेकिन x का मान अगर हम 4 बैठाते हैं तो उसका वर्गमूल आ जाता है 2। तो जबकि √4 जो है कौन संख्या है, परिमेय, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय हो जाता है। तो इसे हम बोला x का मान नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 0 1 कौन संख्या है, तो 0 परिमेय संख्या, अपरिमेय है संख्या, अभाज्य संख्या या उपरोक्त सभी। तो 0 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 0 को हम अगर एक 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/-1 लिख सकते हैं। तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो कौन संख्या होती है, परिमेय होती है।
जिसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिखते हैं उसको कौन संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो यानी हम जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/-1, 0/50। तो यानी ये जीरो कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल 86, 70 है और उनका महत्तम समावर्तक 17 है, यानी मौसा कितना है? 17। तो उनका लघुत्तम समावर्तक होगा। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है? यानी ए गुने बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुने LCM। जिसमें से क्या क्या चीज मालूम है इसी पर बैठाएंगे। देखो, दो संख्या का गुणनफल दिया है, मौसा दिया है, तो क्या करेंगे? ये तुरंत दिमाग लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ तो ऐसे भी पता चल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ए गुने बी। तो ए गुने बी का फॉर्मूला क्या होता है? HCF गुने LCM होता है। तो ए गुने बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल, जिसका मान कितना दिया है? 86, 70। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 86, 70। और बराबर में क्या है? HCF गुने LCM। HCF यानी मौसौ, मौसौ का मान कितना है? 70। तो यहाँ पर लिखेंगे 70। गुने LCM लघुत्तम समार्थक, यानी LCM तो निकालना ही है। अब इधर क्या है? 86, 70 बट्टा में ये गुना वाला 17, तो क्या हो जाएगा? भाग। जो भी मान आएगा वो क्या हो जाएगा? LCM होगा। 17, 86, 70 को भाग देना 17 से, तो कैंसिल करिए। 17×5 85, कितना बचा? 86 में से 85 गया तो कितना बचा? एक। एक बचा, इधर कितना है? 7 है, तो 17 होगा, यानी 17 का 17 यानी 0। तो यानी LCM का मान कितना आ गया? 510। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना। तो इसका मतलब हुआ कि 2 का घातांक यानी 2 का जो भी कुछ भी पावर आएगा, 2 का कुछ भी, यानी ये x का मान निकाल, 2 के पावर x, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8। तो इसमें क्या होगा? अगर 2 के पावर मान लीजिए 7 है, तो 2 का घातांक कितना होगा आंसर? यानी 7 होगा इसका आंसर। अगर इसमें बोला 2 का घन, जैसे 2 के पावर 8, तो इसका घातांक कितना होगा? यानी 8 होगा। अगर 2 के पावर 3, इसका घातांक कितना होगा? 3 है। पता नहीं, यानी पावर वाला जो है ना, ये वाला मान ऊपर में जो रहेगा वो हो जाएगा उसका घातांक। तो 144 का बोला है, तो क्या करेंगे? 144 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। कितना से लगाएंगे? पहले 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ कितना है? 4, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो 12 होगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एका 2, 2 नम 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, यहाँ पर कितना था? 9 था। अब 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, यानी 2 का, अब देखिए यहाँ क्या बोला? 2 का घातांक, तो हम 3 को देखने नहीं जाएंगे कि 3 का हुआ कि नहीं। यहाँ पर 9 है, ये 3 वाले को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि बोला 2 का घातांक ना। अब देखेंगे 2 के पावर जो है कितना है, ये 2 कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो यानी 2 के पावर 4 है, तो इसका घातांक कितना आ गया? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।